बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुनाफिक मिर्जा सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। इंजीनियर साहब बुरी तरह से फंस गए हैं। मोहम्मद अली मिर्जा किस लालच में मौलाना फजल रहमान के साथ मिल गए और अंदरूनी कहानी क्या है इसकी, वो बेनकाब करेंगे। क्यों उन्होंने पकड़ के जो है वो इतनी तजलील की सहाफ़ियों की, जब उनका काम ही सहाफ़त से रिलेटेड नहीं है, ना उन्होंने सहाफ़त पढ़ी है। तो पहले वो इमरान रियाज से शुरू हुए, उसके बाद अरशद शरीफ शहीद तक को जी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी वजह से लोगों ने पकड़ के उनकी छितरोल कर दी और इतना उनको ट्रॉल किया गया जिसकी कोई जो है वो कहते हैं कि मिसाल नहीं मिलती। इमरान रियाज के खिलाफ बयान देने वाले इंजीनियर मिर्जा को तलत हुसैन ने ही बुरी तरह से रुसवा करवा दिया। उनको लगता है कि तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक था, आपको कोई पसंद होता है, आपको कोई नहीं पसंद होता, इंसान के काम से इख्तलाफ होता है, लेकिन जब आप किसी इंसान से इख्तलाफ करना शुरू हो जाएं तो फिर पकड़ के जो है ना, ये अवाम चूंटियां नहीं है, पकड़ के आपकी दुर्गत बना देती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जी मौलवी बराए फरोख्त और मुनाफिक मिर्जा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, जो कि देखा जाए तो बड़े ही अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें कि जो हम बोते हैं वो हमें काटना पड़ता है। मुनाफिक जो है मिर्जा ये भी ट्रेंडिंग में है इस वक्त, और बार बार लोग जो है वो मोहम्मद अली मिर्जा को रिलेट कर रहे हैं, उनकी पुरानी वीडियोस उठा के जो है उनको टैग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप इतने अरसे से इतना कुछ कर रहे थे, आपको नहीं करना चाहिए था, आपका काम था सही को लेकर आगे चलना, लेकिन जब आप गलत में पड़े तो फिर आपको उस गलत ने ही रुसवा कर दिया। अच्छा जी, मिर्जा साहब बुग़्ज़े इमरान में इस कदर पागल हो गए कि जिस काम से उन्हें शोहरत और इज्जत मिली उसे ही भुला बैठे। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं, आपके काम में कोई टांग नहीं अड़ा रहा, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपको सुनते हैं, सुनने वाले मौजूद हैं, लेकिन आप पकड़ के जब लोगों को सहाफ़त समझाएंगे तो फिर सहाफ़ी और अवाम भी आपको बहुत कुछ समझाने आ जाएगी। कहते हैं ना, किसी को कीड़ा काटता रहता है, लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जब कीड़ा काटना शुरू हो जाए तो फिर किसी से कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा जी, आप लोगों को वीडियोस अगर नहीं मिल रही तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वीडियोस नहीं मिल रही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। इस वक्त जी मैं एक क्लिप आपको चाहूंगी कि आप ज़रूर सुने ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों कि एग्जैक्टली अब ये कर क्या रहे हैं। कि मैं खुद यानी एस्टैब्लिशमेंट का डसा हुआ हूं शुरू से, लिहाजा मेरे बारे में कोई ये गुमान भी ना करे कि मैं कभी उनका अलगार बनूंगा। आप ये तो मान लीजिएगा कभी मैं खान साहब के साथ बैठ जाऊं, फजल रहमान के साथ बैठ जाऊं, नवाज शरीफ के साथ बैठ जाऊं, बैठा मैं इनके साथ भी कोई नहीं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मामला बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आईनी तौर पर समझता हूं कि उनका काम ये नहीं है कि वो आके तो पॉलिटिक्स में लुटते रहे। ये इतना बड़ा मेरा मुकदमा है कि 2013 में मैं इमरान खान को वोट डाल के भी 2014 में जब ये कंटेनर पे चढ़े, मैंने कहा यार ये भी उसी पट्टी पे चढ़ गया। 2018 में मैंने वोट नहीं डाला। और अगली बात 2023-24 के इलेक्शन में मैं खान साहब को वोट डालूंगा अगर ये अपने बयानिया के ऊपर कायम रहे। ले ये भी ले ले, अगर इन्होंने कंप्रोमाइज ना किया, ठीक है, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी की बात करेगा मैं उसे वोट डालूंगा। आप खुश हैं जी आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, सर जो है वो बड़े जज्बाती हुए हैं। मुझे नहीं पता कि सर ट्रैक से क्यों हट गए और सर को ट्रैक से हटने के लिए जो है वो क्यों इतनी ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई। सर अपना काम कर रहे थे, करते रहते, लेकिन जो आप तबलीग करते हैं आप उस पर खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। ये वीडियो बड़ी तकलीफदेह है। मैं बार बार ये क्लिप सुनती हूँ जिसमें ये इमरान रियाज साहब के लिए कह रहे हैं, चलें वो तो ठीक है, अरशद शरीफ साहब के लिए भी कह रहे हैं। सर आपका क्या काम है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? यही बात है ना कि आप किसी के काम से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इंसान से इख्तलाफ तो ना करें ना। आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आप पकड़ के बंदे को जो है रगड़ना शुरू हो गए हैं कि जी मेरा फला बंदा जो है वो शागिर्द था तो मैं पकड़ के इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने उसको रगड़ूंगा। आपको उससे मसला है तो आप उसको कॉल करें, कॉल करके जी बात क्यों नहीं करते? हमारे अंदर इतनी मुनाफिकत है कि हम पूरी दुनिया को तो बताएंगे कि तेरे अंदर ये कीड़ा, तू गलत कर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं बताएंगे जिसके अंदर वो कीड़ा है या आपको लगता है कि वो मसला उसके अंदर है। देखें, जिन सहाफियों ने उसूलों में कंप्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तलत हुसैन कितनी नौकरियां छोड़ी, आज क्रेडिबिलिटी है, किसी की जरूरत नहीं हाथ डाल जाए। लेकिन जो लोग इब्नुल वक्त बन जाते हैं ना, सैयद तलत हुसैन को भी दिखाया गया था
कि जी ये फला फला फैमिली चोर है ये है। उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंटली साबित अगर हुआ तो मैं खबर दूंगा, अदरवाइज मैं आपका अहलकार नहीं बनूंगा। इमरान रियाज खान साहब बन गए। अब वो कह रहे हैं, वो क्यों चीख रहे हैं बार बार, आपने ना बताया था ये चोर है। तो मैं इमरान रियाज मेरा स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूंगा तुम्हें जब इन्होंने बताया था तो तुमने तहकीक क्यों नहीं की, इनके कहने पे मान लिया। तो आज इस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, तो ये तकलीफ तुम्हें इसलिए काटनी पड़ी कि तुमने लोगों की जिंदगी वनरेबल की झूठी खबरें चला के हुबुल वतनी के नाम पे। आज वही हुबुल वतनी का कुत्ता तुम्हें काट गया। तो भाई ये तो होगा, ऐसा तो होगा। इसलिए हम तो नहीं किसी के अहलकार बनते ना उस जमाने में ना। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुत्ता काट गया। जरा ये लाइन एक दफा सुनिएगा, फिर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखती हूँ। देखें, जिन सहाफियों ने उसूलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, सैयद तलत हुसैन जी कितनी नौकरियां छोड़ी, बिल्कुल सही। आज क्रेडिबिलिटी है। अच्छा जी, क्रेडिबिलिटी के हवाले से इन्होंने कहा है कि जी आज तलत हुसैन साहब की जो है ना वो क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल जी, एक बड़े सहाफ़ी हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर साहब को जो है तलत हुसैन साहब ही लेके बैठ गए। जिस सैयद तलत हुसैन को ये दुनिया के सबसे बड़े सहाफ़ी और सबसे क्रेडिबल सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने इनको जलील करवा दिया। किस तरह से करवाया? मैं जी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं अपने बड़े सहाफ़ियों पर ऐसे करके देख भी सकूं। मैं तो वो बता रही हूँ जो इस वक्त रिपोर्ट हुआ है। तलत हुसैन और जियो न्यूज़ ने फराह गोगी का जाली पासपोर्ट वायरल करके इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की है। ये जी आज के अखबारात ने छापा है। तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नौरानी ने फराह गोगी का पासपोर्ट जाली करार दे दिया है। नून लीग की हामी वेबसाइट ने भी गलत करार दे दिया है। अहमद नौरानी ने कहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क जियो और जंग ग्रुप की जाली खबरें दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पासपोर्ट की तस्वीर फोटोशॉप शुदा है और जाली है। और ये झूठी खबर तलत हुसैन साहब ने ऐसे ट्वीट की है जैसे पासपोर्ट उन्होंने ही बनाया हो और उनके सामने बैठकर बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ ये पासपोर्ट बनाया गया था। ये हाल है जी इंजीनियर मिर्जा साहब के सहाफ़ियों का, और जिनकी क्रेडिबिलिटी की वो दास्तानें सुना रहे हैं। देखिए, अपनी पसंद नापसंद हर बंदे की होती है, मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद है, लेकिन जब वो गलत होते हैं तो मैं बैठ के बोलती हूँ। लेकिन आपका कोई काम नहीं बनता ना सर, आप यहाँ पे बैठे हैं अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, तो फिर आपको दरगुजर करने के बारे में भी जो है वो हदीसें पढ़ लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम अच्छे मुसलमान नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तो बहुत कुछ पता है। आप बैठ के इंसानों की तजलील कर रहे हैं, ये आपका काम है। मैंने तो पढ़ा है कि जब आप किसी का गुनाह देख भी लें, या आपके लेवल की बात है सर, हम तो वैसे ही बड़े गुनाहगार हैं, तो उसको आंखें बंद करके निकल जाए आगे। लेकिन हम तो नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पे खुदा बन जाते हैं। हमें जरा 4 चीज़ों का इल्म क्या हुआ, 6 बंदों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया, हमने बैठ के फतवे लगाना शुरू कर दिए। इमरान रियाज अच्छा इंसान नहीं है, अरशद शरीफ जो है वो ऐसा इंसान है, तो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने इंसान की सजा और जजा अपने हाथ में रखी हुई। अगर हम जैसे इंसानों के हाथ में दे देते तो हम तो रोज बदलते, रोज सजा देते और ज्यादा सजा देते। अपने गिरबान में तो हम झांक नहीं भूल गए हैं। अब जी सहाफियों पे बातें करते हैं, देख लें। आप अपना काम करें सर, आप बड़ा अच्छा अपना काम कर रहे थे, लोग आपको पसंद कर रहे थे। आपको किसने कहा है कि आप इमरान रियाज और अरशद शरीफ की जो है उन पर बात करें, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दें, गद्दारी के सर्टिफिकेट। अच्छा जी, इस पासपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। कुछ खुदा का हमें ना खौफ कर लेना चाहिए, एक एक बार अपने आप को देख लेना चाहिए, फिर लोगों पे तनकीद करनी चाहिए। यकीन करें कि हम खुद जो है वो गुनाहों में लिपटे हुए हैं और हम पकड़ के जो है किसी मरे हुए इंसान तक को नहीं छोड़ते। ये लाइन पे वीडियो खत्म करूंगी। जब वो ARY पे बैठ के दूसरे लोगों की पगड़ियां उछालते थे, अरशद शरीफ के बारे में बात करें। याद आती। आज उन सब के साथ क्या हो रहा है? इमरान रियाज, हकीकत टीवी, ये लोग क्या करते रहे? अब इन्हें साथ मोहित पीरजादा ने तो खुद मतीउल्लाह। सर आप खुद क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त जो है मुनाफिक नंबर 1 का जो है वो खिताब दिया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि आप एक अच्छा काम करने की कोशिशों में लगे हुए थे, मुनाफिक मिर्जा के नाम पर जो है आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, बुरी तरह से आपकी तजलील हो रही है। तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दरगुजर करना सीखें। दरगुजर करने से जो है ना अल्लाह ताला बड़ा राजी होता है। आप तो हमसे ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला जी सबका भला करे।